मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप, किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसे बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। हाँ, अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। 20 सेकंड में। सुधांशु जी को तो बहुत आता, हर्षवर्धन जी को भी रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। हाँ सुधांशु जी, पेट में मरोड़ क्यों? अगर जातिगत जनगणना हो गई तो दिक्कत क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पहला तो सुनील जी ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी, तो मैं भी देश को और उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और देश को याद दिलाना चाहता हूँ कि समृद्धि के शिखर पर बैठी हुई द्वारिकाधीश के वंशज आज ये कहते हैं कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ और वो पिछड़े रह गए। यही है ना नैरेटिव। वो गुलामी के काल का कोई रोल नहीं है, वो साहब हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था समृद्धि के शिखर पर। और ये भी कह दूं कि वो कर कौन लोग रहे थे, वो सुदामा जो भीख मांगने गए थे उनसे कि भाई हमारे पास तो खाने का भी नहीं है, कुछ दे दीजिए। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आइए और ईमानदारी से आइए। अब आपने बड़ी अच्छी बात की सुनील जी, ये पेट में मरोड़ वाली बात, मेरा दावा है, अब सोच लीजिए पेट में मरोड़ आपके आने का वक्त आ गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये सारा का सारा एजेंडा तो आपका था, आरजेडी का था। क्यों प्रस्ताव नहीं पारित किया मुंबई में कांग्रेस ने? वो क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। इसलिए समझ लीजिए, आपके लिए समाज, सुनील जी कहूंगा, अखिलेश जी को जाके बता दीजिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल। आपके धन की गठरी में उन्होंने हाथ लगा लिया है और उसका प्रमाण देखिए कि राहुल गांधी जी कितने से जीते, 3,90,000 से, और अपनी खानदानी पुश्तैनी सीट पे अखिलेश यादव 1,72,000 से। इसका मतलब आपकी गठरी से तो वो ले गए और उनकी गठरी में कुछ है ही नहीं, वो आपकी गठरी में से ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और रही बात इसकी, तो आपने एक और बात कही, हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोग थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। या वही जो आरजेडी में है वही यहाँ है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है। परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण। हाँ सुनील यादव जी, 30 सेकंड में, और उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और प्रियंका जी, फिर मैं आपका रुक। नहीं, मैं 30 सेकंड में कह दूंगा। इनका जो सवाल है सुधांशु जी का, एक तो यह है कि इनको केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं 36 में। हमारा ना इनको ब्राह्मण दिख रहा, न क्षत्रिय दिख रहा, न वैश्य दिख रहा, न भूमिहार दिख रहा, न पासी दिख रहा, न राजभर दिख रहा, न निषाद दिख रहा है, न गौतम दिख रहा है, न कोरी दिख। क्या बात कर रहे हैं? हम तो सबको लेकर, हमारा पीडीए तो सबको लेकर के सदन गया है। जहां तक सवाल आप कह रहे हैं कि, और योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा। अरे हिंदू कैसे बट जाएगा? आपको जब वोट लेना होता है तो ओबीसी एससी हिंदू हो जाता है, और आपको जब नौकरी देना होता है, योगी जी उत्तर प्रदेश में, रूबिका जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आप आरक्षण खा गए पिछड़े और दलितों का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। नहीं, पर ये बात आपको संविधान से मतलब नहीं पर है। ये वाली बात आपको नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव जी, ये मत कहिए ना कि आप कह रहे हैं कि एक फला जाति से ताल्लुक रखने वाला ही अच्छा नहीं दिखता है, या अच्छा नहीं पहनता, अच्छा नहीं खाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे अग्रणी जाति वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, में आप भी हैं। जो हो सकता है कि ब्राह्मण हो सकता है कि वो मुसलमान हो,
लेकिन आज की तारीख में उनके पास भी खाने को दाने नहीं है। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है और गैर आता है। ये जिस तरीके की कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर मेरी रिसर्च को आप शुरू से जो है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण। सुनील यादव जी एक तो सुनिए आप, मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं अच्छा हम पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं। अगर आरक्षण के बगैर आप दे देंगे हमारे तो सवाल रिजेक्ट का हो जाएगा जवाब ना। बीजेपी के पास नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी। हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं अच्छा हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं और हमको आपसे नहीं सीखना है। हम जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सीखने का। सुनील यादव जी एससी का आरक्षण छीना गया, फिर आप बोली बीच में की तस्वीर से सीखूंगी। ये गलत बात है ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ना सिखाए ना, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे डिबेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है पर आप यहाँ पर बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। सम्मान कर रहे नहीं कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो। ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मैं सवाल पूछूंगी और हक से पूछूंगी। माइंड यू मिस्टर यादव। अभी आप भारती जी को महिला कह रही थी, आपने महिला कार्ड खेला है क्या? आप महिला है, मैं आपसे सम्मान से बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं खेलती हूँ ये महिला कार्ड, आप लोगों को प्रॉब्लम है विक्टिम कार्ड का। कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा का उदाहरण उठा के देख लीजिए। जो सवाल करना है यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए।